बड़ी भारी प्रॉब्लम है कि ये जो एसटीपी का पानी है, नॉर्म्स के और कंडीशन के हिसाब से तो एसटीपी की बाउंड्री से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये बताओ, जा क्यों रहा है ये? नहीं, बाउंड्री के अंदर भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन एफ्लुएंट है ना, जो एफ्लुएंट बनाया हुआ है वो आगे जो जाना था, लेकिन वो तो वहाँ भी लोग बाग पूरा पानी नहीं ले पा रहे हैं। पहले साबी नदी में जाना था, वो रोक दिया बीच में। अब इसको हम जो है ना ड्रेन नंबर 8 के लिए प्रपोजल बनाएंगे। नजफगढ़ वाले ने वो ड्रेन नंबर 8 है। ये तो इधर सावी में, तो सावी से तो इधर आता है पानी, इसका पानी सावी में कैसे? साबी में पहले पटौदी और इसका दोनों का साबी के लिए बनाया था। अच्छा। साबी में साबी वालों ने बैन कर दिया वहाँ। अच्छा। भाई वहाँ नहीं लेंगे हम पानी को। अच्छा। उसके बाद अब ये ड्रेन नंबर 8 में फरूख नगर और ये जो यहाँ जा रही है उसमें कर रहे हैं इसका। लेकिन रिसेंटली पिछले 6 महीने से कहो, साल भर से कहो, तो जमींदारों का नुकसान हो रहा है सारा। मुझे इस बार बरसात जो है ना थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और इसमें अब हमारे पाइप भी पड़े हुए हैं रोड पे, आप देख रहे होंगे। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं फिलहाल हम इसको 8-10 किलोमीटर दूर ले जाने की, लोग बाग इरीगेशन में ले ले में, या वैसे कहीं इधर उधर जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ यूज़ करवाएंगे। या एक और ऑप्शन है, जैसे ये बराबर में नहर है, अगर ये वाटर ट्रीट होकर के इरिगेशन डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। नो, उसमें नहीं डाल सकते, परमिशनेबल नहीं है वो इरिगेशन के लिए। वो उस ड्रेन में माइनर में हम डाल नहीं सकते। अच्छा। वो पर नो, ये तो हम ये लोग बीच में हम जो है ना पाइपलाइन लगा रहे हैं ना, जो इसमें बीच में 500 मीटर पे टी लगा रहे हैं। ठीक है। वाल लगा देंगे, कोई लेना चाहेगा पानी अपने खेतों में ले ले, नहीं आगे हमारा आगे चला जाएगा। तो जो जमींदार लेना चाहेगा वो कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? हमारी तरफ से तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, तो ये है कि किसी तरह यहाँ से टल जाए, यहाँ से निकल जाए पानी, बस और कोई बात नहीं। ये थे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ असद खान, जिन्होंने बताया कि जल्दी से जल्दी जो पानी यहाँ पे भर रहा है उसकी समस्या का समाधान किया जाए। इन्होंने बताया कि यहाँ का और पटौदी का पानी जो भी ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर था उसको सावी में न डालने का, लेकिन वहाँ ऑब्जेक्शन हो गया। और अब जो है ये बता रहे हैं कि नजफगढ़ ड्रेन के लिए प्रपोजल है, लेकिन कुछ महीने पहले दुष्यंत चौटाला भी सख्त निर्देश देकर के गए थे डिप्टी सीएम के 6 महीने के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करके उनके ओवरहैंड किया जाए, जिससे 6 महीने के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान किया जाए। अब देखना ये है कि पटौदी प्रशासन और जिला प्रशासन, जो ज़मींदारों की फसल बर्बाद हो रही है, 3-3 साल वो पीछे जा रहे हैं। एक बार फसल के अंदर पानी भरने का मतलब है उनका 3 साल का नुकसान। ये फसल गई, अगली फसल हो नहीं सकती, और जो बिजाई के अंदर खर्चा हो चुका उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो उसकी भरपाई किस तरीके से होगी, कि सरकार मुआवजा देगी या प्रशासन इसकी गिरदावरी करवाएगा, ये भी एक बड़ा गंभीर समस्या है किसानों के सामने। और जिन किसानों के खेत में पानी भरा है वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम? राजेश पंडित जी। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, पहले भी दिक्कत यही थी और अब भी दिक्कत यही है। पहले पानी जा रहा था हमारी तरफ और अब भी पानी जा रहा है। मैंने सबसे बोल दिया था, जय हिसाब से भी एड हिसाब से बोल दिया, बाउंड्री तरफ भीतर तरफ से माटी लगाई, बाहरी तरफ से हमने माटी लगवा रखी है अपने खेतों में। जब कहा अभी, जब पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ मैं, अब तो जय हिसाब वो कह रहे हैं चलो माटी गिरवाते हैं हम, पर देखो अब गिरती कब है, हम ये बात वो नहीं कर रहे अब। तो जो नुकसान है वो लगभग नुकसान का कोई वो नहीं हमारा, अभी कोई समाधान, नुकसान क्या समाधान करके आने की ये एसडीओ साहब और जय हिसाब कर सकते हैं। वो आपका भी तो हमारा जो मोटा नुकसान हो रहा है वे हम देखेंगे क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं उसके नुकसान के मुआवजे की। तो ये जो पानी भर रहा है यहाँ से बाहर जा करके कितने दिन से? 6 महीने से, साल से, 1.5 से, 2 से? 3-4 साल हो गए जिस दिन से बनाया उसी दिन से पानी जा रहा है। मेरी पहली भी यही बात थी और अब भी यही बात है। मैंने सबसे बोल दिया, पहले जय साहब की और एसडीओ की उनकी बदली हो गई, अब दूसरे एसडीओ और जय आए, इनका भी यही समाधान है। अभी तक मुँह जवानी बात हुई है या कोई लिखित में भी कंप्लेंट दी गई? लिखित में कोई नहीं, मुँह जवानी बात होती है। तो आप लिख करके दो ना प्रशासन को, लिख करके करवा करके रखो। लिख करके इस हिसाब से बात हुई थी, ऐसा नो लिख के क्या देना है, मैं काम करवा दूंगा। नहीं, आप लिख करके दो ना, आपके पास आपके हाथ जब भी मजबूत होंगे ना, जब आपके कोई चीज लिखी हुई है आप दिखा सकते हो। एप्लीकेशन मैंने एसडीओ साहब के कहा था, जब मैं एप्लीकेशन लगाया था वहाँ जाकर पब्लिक हेल्थ में, और अब एप्लीकेशन एक वहाँ पे है, एक मेरे पास आप है। ये कानून है, आप जो भी लिखत में शिकायत देंगे संबंधित अधिकारी साइन करके मोहर लगा के तारीख डाल के आपको देगा।
जो आपके पास सबूत हो कि आपने इतने दिन पहले उनके पास अपनी समस्या को रखा और इतना टाइम बीत गया फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन बातों को सिर्फ 10 दिन हुए होंगे, वैसा भी 10 दिन के पहले उधर पानी भर रहा दूसरे खेतों तरफ अपने में ही, और अब दूसरी तरफ आ गया दूसरे खेतों पानी में हमारे तरफ पानी आ रहा है सगड़ा, और कई भी जा रहा है की तरफ। आपके भी भरा हुआ है खेत में। क्या नाम? नरेश जी। क्या कितने दिन से क्या बिजाई की हुई थी आपने या बिजाई की तैयारी थी आपकी? गेहूँ बीजा रखे थे जी। कितने दिन हो गए थे? कोई 10-12 दिन हुए थे गेहूँ बीजे हुए, जम में थे छोटे छोटे। अच्छा और उसके 2.5-3 पाड़े भर गए। मैं कई बार चक्कर काटा 4-5 दिन तक, अच्छा कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा वो चौबकी में सड़क के बड्डे का केस जीतता हुआ हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से। अच्छा। उन्हीं बड्डों से पानी गया मेरा। अच्छा तब मैंने इनको कहा तो बोला JCB ले आओ, मिट्टी ले आओ है। मैं जब कैडा हुआ तब इन्होंने कहा कि हम रुकवाएंगे, फिर भी 2 रोज बाद मेरे 2-3 पाड़े भर गए। 2 रोज बाद रुकवाया इन्होंने पानी। तो जो अब आपका जो गेहूं की जो फसल फूटी थी हाँ। वो सारी पानी भर के सब चौपट हो गई है। हाँ अभी तो फिलहाल तो चौपट सी लग रही है। अब देखते हैं वो उठती है कि नहीं उठती। नहीं उठती है तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या नाम? निर्मल। ये जो STP का पानी बाहर निकल रहा है और आपकी जो सारी फसल बर्बाद हो रही है, साल में 2 या 3 भी फसलें होती हैं, उसमें कितने % नुकसान है, कितने % बताओ? उसमें तो जी नुकसान ही नुकसान है। अच्छा अब आधा पौन किला से ज़्यादा तो भर चुका है मेरा गेहूँ का। अच्छा और 20 दिन की फसल हुई है गुई। अच्छा तब उसमें देखो बचे है कि खत्म हुए हुए। मतलब जमींदार के साथ वो स्थिति हो रही है कि जैसे माँ के पेट में बच्चा पलना शुरू होता है उसी समय उसकी वो मर जाए, तो जमींदार के साथ वो हालात बने हुए हैं कि फसल जमी नहीं और उससे पहले उसके ऊपर सत्यानाश हो गया फसल का। ये विभाग की लापरवाही है, कैसे है बताओ? जैसे कहते हैं जी हम तो और कहाँ जाएंगे हम कहने के लिए। हाँ हाँ अब देखो क्या समाधान करते हैं। कहते हैं कि माटी गिरवाएंगे, देखो कब गिरती है। हमारे साथ रवि चौहान और है, इनसे भी कम शब्दों में जानना चाहेंगे। ये भी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष ने इनको जिम्मेदारी भी सौंपी हुई है। क्या ये अपने लेवल पर सत्ता पार्टी तक, सत्ता दल तक किसानों की समस्याओं को पहुंचा रहे हैं? जौहर साहब नमस्कार। मेरा ये कहना है जी, इस विषय में हम लगातार पिछले कम से कम 4-5 महीनों से इस विषय को विधायक जी के सामने भी और सरकार के सामने हम रख रहे हैं। लगभग 4-5 एकड़ के करीब पिछले 15-20 दिनों में 4-5 एकड़ के करीब फसलों का नुकसान किसानों का हुआ है, जिसको हम गेहूं की फसल कहते हैं। वो सड़ी में आ गई है, लेकिन अब ये पानी इसके डंडे के साथ से होता हुआ टूट जाता है और बार बार फसलों का नुकसान हो रहा है। अभी बड़े भोले किसान हैं, इन्होंने अपना मुआवजा का या कोई लिखत में शिकायत नहीं दे रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये प्रशासन को ये कहें, अपनी तरफ से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसका कोई स्थायी समाधान करें। स्थायी समाधान के लिए यहाँ का पानी का जो ड्रेन आउट था वो पहले भी समस्या से किसी से रुका हुआ है, तो इस पानी का मतलब लेआउट प्लान है जो वो बाहर भेजना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। कैमरामैन शिवचौन के साथ फतेह सिंह उजाला, STP प्लांट हेली मंडी जाटौली से।